नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ निबंध नींव की ईंट पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक दो पंक्तियों में उत्तर दें, प्रश्नों का जवाब हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। तो इसका जवाब है उत्तर, दुनिया नींव की ईंट की अपेक्षा इमारत की चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। कंगूरे इमारत के ऊपरी हिस्से की चमक दमक देखती है। दूसरा प्रश्न, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। उत्तर, इमारत का होना ना होना नींव की पहली ईंट पर निर्भर करता है। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बन पाएगी। अगला प्रश्न, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। उत्तर, लेखक ने ऐसे महान देशभक्तों को जिन्होंने अपने आप को देश हित के लिए बलिदान कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ऐसा मूक बलिदान देने वालों को लेखक ने नींव की ईंट बताया है। अगला प्रश्न, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। उत्तर, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि इमारत मजबूत और सुंदर बन सके। इमारत को मजबूत बनाने के लिए कुछ पक्की लाल लाल ईंटों को नींव में जाना पड़ता है। अगला प्रश्न, ईशा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। उत्तर, ईशा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है। उत्तर, लेखक के अनुसार ढूंढने से ही सत्य की प्राप्ति होती है। किसी भी इमारत का सत्य उसकी नींव की ईंट होती है। अगला प्रश्न, किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। उत्तर, ऋषि दधीची की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। अगला प्रश्न, पाठ के लेखक ने दधीची और वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं। उत्तर, पाठ में दधीची शब्द का प्रयोग त्यागशील और बलिदान करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया, तथा वृत्रासुर शब्द का प्रयोग अंग्रेज शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए किया गया है। आगे हैं 3-4 पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं। उत्तर, नींव की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह अपना बलिदान देकर भवन को मजबूती प्रदान करती है। वह सदा मौन मूक बनी रहती है। कंगूरे की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह इमारत की शोभा बढ़ाती है। लोग कंगूरे की ईंट की सुंदरता को देखकर इमारत की शोभा का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न, नींव की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सत्य सदा शिवम होता है, साथ ही सदैव सुंदरम भी हो।
यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। लोग कठोरता से दूर भागते हैं और भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए वे सत्य से भी दूर भागते हैं। अगला प्रश्न, देश को आजाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है जी, देश को आजाद करवाने में उन लोगों का योगदान है जो बिना किसी इच्छा या मांग के मौन रूप से देश के लिए शहीद हो गए। वे देश की आज़ादी की इमारत खड़ी करने के लिए नींव की ईंट बने। ऐसे लोगों के बलिदान से देश को आज़ादी मिली है। अगला प्रश्न, आजकल के नौजवानों में एक कंगूरा बनने की होड़ सी क्यों मची हुई है? उत्तर, आज मौन बलिदान की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, न ही इस प्रकार के बलिदान को महत्व दिया जाता है। आज का युवक केवल यश और सुख प्राप्त करना चाहता है। आज के नौजवानों में बलिदान की भावना, धैर्य और त्याग जैसे उदात्त गुणों का अभाव है। वे देश के लिए बलिदान से दूर भागते हैं। वे अपने लिए बहुत सी सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आज देश के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ सी मची हुई है। अगला प्रश्न, नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? उत्तर, नए समाज के निर्माण के लिए आज ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने आप को देश निर्माण के कार्य में चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग हो, जिनमें एक कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना भी ना हो, सभी कामनाओं और तथा सभी वासनाओं से दूर हो। तो बच्चों, यह हमारे 1-2 पंक्तियों वाले और 3-4 पंक्तियों में उत्तर ने ये प्रश्न हमने हल किए हैं। तो बच्चों, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक खुश रहो, ध्यान रखो। धन्यवाद।